कक्षा 10 के वे समस्त छात्र जिनका विषय संस्कृत है कक्षा 10 में, वो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मॉडल पेपर है जिसकी उम्मीद 100% आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अच्छे से समझ लें जिसमें आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सको। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं बताता चल रहा हूँ। पूर्णांक 70 अंक का यह प्रश्न पत्र है। 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए समझिए। ये बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह से पैटर्न पे आएगा। एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद आप लोगों को करना है। पहला जो यहाँ पर बताया गया इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नैतिक मूल्य है व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा विवर्ती मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी नैतिकता व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते नैतिकता चरणेनैव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यं न्यायप्रियता एवं मन्ये अपि मानवीया गुणाः उत्पद्यन्ते नैतिकतया मनुष्यो अन्याय प्राणिभ्यः भिन्नः जायते तदाचरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। तो यह जो गद्यांश है इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश आप लोग कोर्स में हैं तो ज़रूर पढ़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे गद्यांश आप लोग अच्छे से अनुवाद करते हुए खत्म करें। तो उसी तरह से यहाँ पर दूसरा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। किसी एक गद्यांश का ही हिंदी संदर्भ सहित आप लोगों को अनुवाद करना है। तो दूसरा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, हो सकता है आप लोग इसको जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। क्या है? संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाङ् व्यवहार भाषा चासीत् तत्रेदं श्रूयते यत् पुरा को अपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं वक्रेतु मापणं गच्छति स्म मार्गे नृपः तेनामिलदपृच्छस भो भारं बाधति काष्ठभारवाहको नृपं तत् श्रोत्रस्य प्रसंगे वादत् भारम न बाधते राजन यथा बाधते। तो आप लोग इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद पढ़ के जाएं। उसके बाद आप लोग सेकंड प्रश्न में आप लोगों को एक पार्ट का सारांश हिंदी में करना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सारांश एक पार्ट का हिंदी में करना है। कवि को कुलगुरुः कालिदासः विश्व कवि रविंद्र मदन मोहन मालवीय। ध्यानपूर्वक अच्छे से करिएगा। तो मदन मोहन मालवीय तो महत्वपूर्ण चैप्टर है ही, आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी व्याख्या करनी है। 7 अंक निर्धारित हैं। पहला जो का है भाषं पाश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गत्रमिति सो अप्रब्रवीत। यह है, और ध्यान रखिएगा 2 में से कोई एक ही करना है। यो न हर्षति न द्वेषी न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ पारित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। तो यह आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बोर्ड द्वारा ही प्रस्तावित मॉडल पेपर है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आ भी रहे हैं। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या करिए। मूढ़ है पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा एतद्विघात समासेन लक्षणम सुखदुःखयो। तीसरा है समत्वम योग उच्यते। तो तीनों में से कोई एक सूक्ति का संदर्भ सहित आप लोग को व्याख्या करनी है। उसके बाद श्लोक का अर्थ आप लोगों को लिखना है। किसी एक श्लोक का अर्थ लिखना है संस्कृत में, वो भी काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रय कलहेन वा। और उसके बाद अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसका भी आप लोग हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ के जाइए। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। तो पहला महात्मनः संस्मरणानि, पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का आप लोगों को लिखना है। दूसरा कारुणिको जीमूत वाहन, पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का आप लोग को बताना है। वह भारतीय, पाठ के आधार पर दीपक का आप लोग को चरित्र चित्रण करना। उसके बाद यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। पहला जो है महात्मनः कुत्र जन्म लेभे। दूसरा है जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत। तीसरा सुमेध्या कस्य तनया आसीत। ये आप लोग को प्रश्न दिए गए हैं। इसी के 2 प्रश्न के उत्तर आप लोग को लिखने हैं। आगे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। एक प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? तो कौन सा प्रत्याहार है? एक प्रत्याहार। तो आ ई उ री, या फिर ई उ री री, या फिर ई उ री ए, और या फिर ई उ री। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। अच्छे से लगाइए। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान जरूर बताइए। तो ता, ज, का और पा, ये 4 हैं। 4 में से कोई एक सही होगा। 9वें का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पद का, ध्यानपूर्वक समझिएगा, किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। पहला यहाँ पर दिया है हरिवंदे, दूसरा है कुंचित, तीसरा नमस्ते और चौथा है निर्दयः। तो 4 हैं। 4 में से कोई एक पद का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। खा देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। कबीरागतः में संधि क्या है? सस जुषो रुह, या हाशी च, या मो अनुस्वार, या विसर्जनेयश्च सह। इन चारों में से आप लोग बताना है सही उत्तर क्या होगा।
आगे निम्नलिखित में से किसी एक पद का या किसी एक शब्द का रूप लिखिए। पहला है राजन तृतीय विभक्ति एक वचन, नदी है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मानस पंचमी विभक्ति द्विवचन। जरूर पढ़ के जाएं। अगला खा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनाव करना है। वार्णेय पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। चारों में से कोई एक सही होगा। आप लोग अपनी पुस्तिका के माध्यम से आंसर जरूर लिखते चलें। अगला है 11वें का निम्नलिखित में से किसी एक धातु रूप का निर्देशानुसार कीजिए। एक धातु का करना है, या तो भू धातु, भू लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या स्था लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, या फिर दा पर स्मायत पद लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसी का 11वें खा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। नयामी रूप किस चीज़ का है? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, या विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का। 12वें का देखते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करना है। या तो उपगंगम लिखिए, या त्रिभुवन कवि, या फिर यशोधना। इन तीनों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। आगे देखते हैं। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, अव्ययी समास है, या द्विगु समास है? तो में समास है कौन सा है? प्रतिदिनम उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अव्ययी भाव समास उसी में लगता है जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो पदों की निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। अहम रामम पश्यामि, स नेत्राभ्याम पश्यन्ति, तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, और चौथा है बालिकाः विद्यालये पठन्ति। चार में से कोई एक आप लोग कोई दो ही पद का आप लोग बताइए। अगला है 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पहला है श्रुत्वा, दूसरा गंतुम, तीसरा पठनीय और चौथा है अजा। अगला संख्या 15। किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सीता पत्रम लिखति, मया गम्यते, बालिकः गीताम पठति। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप लोग बोलते हैं तुम राम या हरि जाता है, लड़की को पढ़ना चाहिए, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सीता राम के साथ वन गई। तो इन्हीं में से आप लोग करना है। 17वां प्रश्न। किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। सदाचार, सत्संगति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण और विद्या। इनमें से कोई एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखना है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। अगला 18वां प्रश्न। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है 4 पदों का। गणेशाय त्वम सदा अत्र उभयतः, गच्छामः कृत्वा और प्रातः। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पेपर को समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। पूरी वीडियो देखा आप लोगों ने, इसको शेयर जरूर करें। अगर आपके सहपाठियों का भी विषय संस्कृत है तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।